नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक द इंडो स्टोरी। और हम आ गए हैं महाबलीपुरम के टाइगर कैंप। पल्लव साम्राज्य के दौरान निर्मित टाइगर गुफा द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। इस गुफा की कई खासियतें हैं। इसके प्रवेश द्वार पर ही बाघ के सिर की नक्काशी की गई है। इस गुफा में पत्थरों पर बने 2 मंदिर हैं। इस गुफा मंदिर में सबसे विचित्र बात यह है कि इसके दरवाजे पर बना जानवर पौराणिक जानवर याली है, जो देखने में बिल्कुल अलग ढंग का लगता है। हाँ दोस्तों, एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहते हैं। महाबलीपुरम बस स्टैंड से टाइगर कैंप की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। आप कभी भी टाइगर कैंप आए तो अपना प्राइवेट वाहन लेकर के ही आए। अगर प्राइवेट वाहन नहीं है तो ऑटो या 4 व्हीलर को सट्टे पर ले सकते हैं, क्योंकि टाइगर कैंप के आसपास बस स्टॉपेज नहीं है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूसरे साइड में जाना पड़ता है। इससे परेशानी बढ़ जाता है और हमारे साथ यही हुआ, हमको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि आपके साथ ऐसी परेशानी नहीं हो। इस टाइगर कैंप के प्रवेश द्वार को बाघों के 11 सिरों से सुशोभित किया गया है। इसी कारण इस मंदिर गुफा के टाइगर कैंप का नाम दिया गया है। महाबलीपुरम के टाइगर कैंप के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। पल्लव साम्राज्य के जमाने में शिक्षा और विद्वता का प्रमुख केंद्र होने के कारण टाइगर कैंप का विशेष महत्व था। आज उसके जगह पर ऐतिहासिक केंद्र के साथ साथ पाइन ट्री पार्क में बदल गया है। बाघ की गुफा के आसपास पार्क है। इसके जस्ट सामने टाइगर कैंप बीच है, यानी समुद्र का सुनहरा किनारा। तो चलते हैं दोस्तों, अब समुद्र के दीदार करते हैं। ये टाइगर कैंप बीच है, जो महाबलीपुरम बीच से करीब 10 किलोमीटर दूर है। टाइगर कैंप बीच में संडे के दिन भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन बाकी दिन इस तरह से सन्नाटा मिल जाएगा। हालांकि कुछ लोग हमारे पीछे हैं। टाइगर कैंप बीच में हमारी वाइफ की खुशी देखिए खुशी से उछल रही है। वाह क्या बात है। टाइगर कैंप बीच का भी अपनी ही अलग अंदाज है। ये देखिए कुछ अलग अंदाज में आज हम एक बार फिर से टाइगर कैंप में आ गए हैं। ये देखिए, ऐसा लगता है कि 20 फीट लंबा पत्थर को समंदर से निकाल करके यहाँ धंसा दिया गया है ताकि लोग सेल्फी ले सके। टाइगर कैंप से करीब 200 मीटर की दूरी पर शिवलिंग गुफा है। इसके अंदर शिव जी का लिंग है। शिवलिंग कैंप के मेन गर्भगृह के दोनों तरफ द्वारपाल को दिखाया गया है। शिवलिंग गुफा के शिवलिंग को देखिए, समय के थपेड़े सह करके भी आज भी बचा हुआ है। ये देखिए, वाह, ये ईश्वर का चमत्कार ही है। शिवलिंग कैंप की कुछ ही दूरी पर माँ भवानी और शंकर भगवान का मंदिर बना दिया गया है। यहाँ पर एक लोकल तमिल देवता का भी प्रतिमा है। इस मंदिर के जस्ट लेफ्ट में कैमरा घुमाइएगा तो सामने में कुछ हिंदू धर्म के देवी देवताओं का प्रतिमा मिल जाएगा, जो तमिल परंपरा से जुड़ा हुआ है। अब हम महाबलीपुरम के हेरिटेज म्यूजियम में आ गए हैं। ये जितने भी फोटो हैं वो ओल्ड लाइट हाउस के फोटो हैं। 1990 में ईश्वर मंदिर के ऊपर में लाइट हाउस लगा हुआ था, ये उसी का फोटो है। इन पात्रों का उपयोग स्पिरिट के भंडारण के लिए किया जाता था। ये पहले के जमाने का मिट्टी का बर्तन है, लोग इसमें खाना खाते थे। ये मेडिसिन बॉक्स है, समंदर में दूर दराज से यात्रा करते समय इसमें मेडिसिन रखते थे। इसका उपयोग जीपीएस के आने के पहले किया जाता था। इससे कोण और समय के साथ वस्तु की स्थिति की गणना की जाती थी। एक प्रकार का दूरबीन है। अंग्रेजों के टाइम में इसका उपयोग संकट में फंसे जहाजों और नाविकों को बचाने के लिए किया जाता था। इस बल्ब का प्रयोग विशेष फंक्शन पर प्रकाश फैलाने के लिए किया जाता था। ये लालटेन घर का गुंबद है। इसे लालटेन घर के ऊपर में फिट किया जाता था। ये गैस बर्नर है। ये गैस से प्रकाश उत्पन्न करने में मदद करता है। ये गैस परीक्षक उपकरण है, जो गैस के प्रवाह को नापने का काम करता है। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में छोटा सा गैस नियामक है, इससे गैस के प्रवाह को नियमित किया जाता था। एक घड़ी के कल तंत्र है, इससे प्रकाश के स्थिर गति से घुमाया जा सकता है। इसका प्रयोग तेल और गैस के भंडारण के लिए किया जाता है, जो प्रकाश उत्पन्न करने में मदद करता है। महाबलीपुरम के हेरिटेज म्यूजियम में इस तरह का कई यंत्र हैं, जो पहले के जमाने में काफी उपयोगी था। ये समुद्री संग्रहालय है।
इसमें समंदर से संबंधित कई चीजों को दिखलाएंगे। एक कांस्य एंकर है, इसका उपयोग समंदर में बड़े बड़े जहाज की गति को रोकने के लिए किया जाता है। ये स्टोन एंकर है, इससे भी समुद्री जहाज की गति को रोका जा सकता है। ये लकड़ी का एंकर है, इससे छोटे समुद्री जहाज के नियंत्रित किया जाता था। ये एक प्रकार का समुद्री नाव है, सैकड़ों किलोमीटर दूर व्यापार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। हम जितने भी समुद्री चीजों को दिखा रहे हैं, इसमें ज्यादातर आधुनिक आविष्कार होने के कारण चलन से बाहर हो गए हैं। ये एक प्रकार का इराकी नाव है। इस प्रकार के नौका का प्रयोग इराकी लोग समंदर में मछली पकड़ने के लिए किया करते थे। ये एक प्रकार का निकर्षक जहाज है। कम गड्ढे समुद्र में गड्ढा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण समुद्री जहाज के गाद में फंसने की संभावना नहीं रहती है। इस प्रकार का नाव मिस्र में मिलता है। इस प्रकार के नाव का उपयोग मिस्रवासी जल क्रीड़ा किया करने के लिए करते हैं। एक प्रकार का समुद्री जहाज है, इसका इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री गश्ती के लिए करते थे। इसे 2002 में रिटायर कर दिया गया। लकड़ी का बना यह जहाज तूतीकुड़ी समुद्री जहाज है। इसका इस्तेमाल आज भी तमिलनाडु में तूतीकुड़ी के लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मालदीव और लक्षद्वीप में व्यापार करने के लिए किया जाता है। पुराने जमाने में पश्चिमी देशों में जब बड़े बड़े जहाज नहीं होते थे, तब मछली पकड़ने के लिए लकड़ी के जहाज का इस्तेमाल किया जाता था। उसी का एक डेमो है। ये आधुनिक ऑयल टैंकर है, जो एक प्रकार का जहाज होता है। इसका इस्तेमाल कच्चे तेल उत्पादक देश पूरे दुनिया भर में तेल निर्यात के लिए करते हैं। यह सागवान की लकड़ी से बना एक जहाज है। इसका इस्तेमाल अरब व्यापारी मसालों और कृषि से संबंधित व्यापार के लिए किया करते थे। इनका व्यापार मुख्य रूप से केरला और उसके आसपास के राज्यों से होता था। ये लक्षद्वीप ओडी है, जो विशेष प्रकार का नौका होता है। इसका इस्तेमाल लक्षद्वीप के लोग मंगलौर बंदरगाह से व्यापार करने के लिए किया करते थे। समुद्री संग्रहालय में और भी कई जहाज और यंत्र है, जिसका इस्तेमाल 100 वर्ष पहले तक जोर शोर से होता था। समुद्री संग्रहालय देखने के बाद अब हम महाबलीपुरम बीच जा रहे हैं। महाबलीपुरम बीच जाने के क्रम में रास्ते में आपको इस तरह का दुकानें सजे हुए मिलेंगे। खाने पीने से संबंधित वो फल भी यहाँ अवेलेबल है, जो आमतौर पर मार्केट में नहीं मिलते। महाबलीपुरम बीच के दुकानें पर स्पेशल कैटेगरी के टोपी, छाता, चश्मा और अनेक प्रकार के खिलौने पर्यटकों के लिए अवेलेबल है। पर्यटक इसको खरीद कर महाबलीपुरम बीच को यादगार बना सकते हैं। ये सास बहू के दुकानें के देखिए, सास करीब 80 साल के और बहू करीब 40 साल के इस दुकानें को चला रही है। इसमें आइसक्रीम, कुरकुरे और फलों को स्टाइलिश कटिंग करके बेचा जा रहा है। महाबलीपुरम में अनेक ऐसे दुकानें हैं जहां अनेक प्रकार की मूर्तियां मिल जाएंगे। कई प्रकार के पत्थरों से बने और कई मेटल से बने मूर्तियां महाबलीपुरम में अवेलेबल है। ये श्रृंगार स्टोर है, इसमें श्रृंगार से संबंधित सारा सामान अवेलेबल है। इस श्रृंगार स्टोर के बगल में एक और श्रृंगार एंड जनरल स्टोर है। आप वहाँ श्रृंगार और जनरल से संबंधित सामान कौड़ियों के भाव में खरीद सकते हैं। समुद्री जीवों के सेलों से बना आइटम इस दुकान में अवेलेबल है। महाबलीपुरम बीच में इस तरह का रोमांचक खेले खेल सकते हैं। आप 50 रुपए में 5 रिंग खरीद कर इस सामान के ऊपर डाल सकते हैं और मेरीना बीच में अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं महाबलीपुरम बीच। महाबलीपुरम के स्वर्ग कहे जाने वाले महाबलीपुरम बीच में आप सभी का स्वागत है। अब हम आपको शांत, सुंदरता और मनमोहक समुद्री तटों को दिखाएंगे। हम जिस 7 पैगोडा मंदिर की बात करते हैं, उनमें से 6 इसी समुद्र में समा गए हैं। एकमात्र शोर टेम्पल बचा हुआ है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज है, जो महाबलीपुरम पोर्ट की तरफ से चला आ रहा है। ये जहाज समुद्री किनारे से करीब 200 मीटर दूरी पर चल रहा है। ये इस स्टाइल में चल रहा है, लग रहा है गश्त कर रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्य काम समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, भारत के समुद्री हितों के लिए राहत व बचाव कार्य को संभालना। इसका मुख्य नेतृत्व इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल रैंक के पदाधिकारी करते हैं। अब हम दोस्तों महाबलीपुरम तट का इतिहास बताते हैं। महाबलीपुरम का तट हजारों वर्ष पहले डेवलप कर गया था। इसने कई युगों के ऐतिहासिक पल को देखा है। उस समय से आज तक देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं।
एंजॉय करते हैं, व्यापार करते हैं, महाबलीपुरम के आकर्षक दृश्य को देखकर फिर वापस चले जाते हैं। हम तो महाबलीपुरम कई बार आए हैं, लेकिन जो पहली बार आते हैं यहाँ का अद्भुत नजारा देखकर सहज स्तंभ रह जाते हैं। मरीना बीच दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बीच है, लेकिन वहाँ विदेशी पर्यटक न के बराबर आते हैं। महाबलीपुरम एक साधारण बीच है, लेकिन देखने में शानदार है। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थलें हैं। यहाँ देश के साथ साथ विदेशी काफी मात्रा में आते हैं। आप महाबलीपुरम में विदेशियों को एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। पल्लव साम्राज्य के जमाने में महाबलीपुरम बीच काफी फला फूला। इसके बाद राजेंद्र चोला और आने वाले राजाओं ने भी महाबलीपुरम बीच के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखा। उन्होंने इस बीच और समुद्री पोर्ट से बहुत सारे पैसे कमाए। आप महाबलीपुरम बीच में घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं। अब चलते हैं, हम भी एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि जब महाबलीपुरम बीच आ ही गए हैं तो हम भी एंजॉय कर लेते हैं। हम अभी 2 मीटर ऊपर हैं और अब हम समंदर के पानी के साथ एंजॉय करने जा रहे हैं, जो करीब 2 मीटर नीचे है। आज हम आपको अपनी जिंदगी का सबसे रोचक बातें बताना चाहते हैं। आज तक हमको किसी से प्यार नहीं हुआ। इसी को देखते हुए हम 4 लाइन अपने लिए कविता लिखे हैं, जो महाबलीपुरम बीच में गाना चाहते हैं। हमने अपने कॉलेज में लड़कियों से बहुत करीबी से बात की है, लेकिन उससे प्यार नहीं हुआ। यही सबको देखते हुए ये गाना को लिखे हैं। आप हमारे कविता के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। अधूरी एक जवानी के किसी मुमताज जैसे हैं, जहां दोस्ती दबावों में है उस दोस्त जैसे हैं। हमें दोस्तों ने तो दिल के समंदर में सुलाया है, रेलवे में जहां बंधक उस बंदा जैसे हैं। अब हम आपको महाबलीपुरम बीच के सनसेट दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमारा चेहरा चमक रहा है। सनसेट के टाइम में अगर सनसेट के तरफ कैमरा करके वीडियो बनाइएगा, सेल्फी वीडियो, तो आपको बहुत शानदार और मस्त बनेगा। देखिए, इस साइड से सनसेट हो रहा है, कैमरा चमक रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन सनसेट होने वाला है। ये देखिए, एक बार फिर से मेरा चेहरा चमक रहा है। इसी को कहते हैं समुद्र किनारे सनसेट पॉइंट। अब सुनहरे नजारे को देखिए। महाबलीपुरम बीच के लेफ्ट साइड में शोर टेम्पल है। शोर टेम्पल के लेफ्ट साइड में पीछे की ओर डिश सर्फिंग खेला होता है। आप चाहे तो वहां जाकर के डिश सर्फिंग का आनंद ले सकते हैं। ये एक प्रकार का तैराकी का खेला होता है, जो समुद्र के लहरों के साथ खेला जाता है। हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहते हैं। शोर टेम्पल की सुरक्षा है तो शोर टेम्पल के पीछे इतने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए हैं। इस पत्थर के नजदीक कभी स्नान न करें, क्योंकि समंदर जोर का झटका देता है और इस पत्थर में टकरा सकते हैं, जिससे आपको अच्छे खासे नुकसान हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप समंदर में भी डूब सकते हैं। जब हम पिछले बार आए थे तो इसी पत्थर के पास स्नान कर रहे थे। समंदर ने हमें काफी जोर का झटका दिया और इस पत्थर में कस के बजाड़ दिया था। हमें ऐसा लगा कि हमको तो हाथ पैर टूट गया है, लेकिन हम तो खैर सुरक्षित निकल गए। लेकिन हमको इतना कस के चोट लग गया था कि हम समंदर से निकलने के लिए भी वहां पर हमें सोचना पड़ रहा था। इसलिए हम अपने सब्सक्राइबर और श्रोताओं से ऐसा निवेदन करते हैं कि कभी भी इस पत्थर के पास स्नान नहीं करें, नहीं तो आपके साथ अनहोनी हो सकता है। ये देखिए, इस तरह से समंदर में ऊंचा और नीचा होता है। अगर इतना ऊंचा पानी आएगा तो एक झटके में लोग नीचे चला जाएगा। समंदर में अगर पैदल दूर तक जाने की कोशिश करिएगा तो लगेगा कि ये तो ज्यादा पानी नहीं, हम आराम से जा रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक झटके में कुछ किलोमीटर तक नीचे जा सकते हैं। इसलिए कभी भी समंदर में दूर जाने की कोशिश न करें। सामने मेरी वाइफ है और अपने हाथों में मोबाइल ले रखी है। वो गुन्नू से बात कर रही है और ऑनलाइन हमको देख रही है। गुन्नू समंदर में एंजॉय करते हुए। गुन्नू हमारी 4 साल की भगनी है। समंदर का आसमान देखिए कितना नीला है, कितना शानदार और मस्त लग रहा है। अब आप विदेशियों का एंजॉय देखिए जो ऑस्ट्रेलिया से है। ये महाबलीपुरम बीच में बबल्स उड़ाकर एंजॉय कर रहे हैं।